रखते हैं। वैसे संत थे पलटू दास जी महाराज, निर्भीक संत थे। लेकिन क्या कहा जाए, संत जो होते हैं ना, शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल कामना है। संत जो चाहे आपको खराब लगे चाहे बढ़िया लगे, लेकिन बढ़िया बात हम बोलबे करें, कहवे करें। तो लोगों को बढ़िया नहीं लगा, कान न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसका जीवन लीला ही समाप्त कर दो। तो 10-12 आदमी मीटिंग करके लकड़ी की व्यवस्था, चेला की व्यवस्था पहले कर लिया और पलटू दास जी महाराज का प्रोग्राम लिया। चलिए वह प्रोग्राम दीजिए सत्संग का, दे दिया। जब दे दिया सत्संग, जब प्रोग्राम दे दिया, ले लिया, गए जाकर बैठे मंच में, पहले से व्यवस्था करके रखा था लकड़ी, चारों तरफ से लकड़ी दे करके आग लगा दी गई। सबके सामने में देखते देखते जो है जल गया पलटू दास जी। यहाँ इसको जला दिया, आज आकर जगन्नाथपुरी में फिर प्रकट हो गए, फिर प्रवचन शुरू। लोगों ने कहा इसको हम जला दिए, हम लोग फिर प्रकट कैसे हो गए? तो उनकी इच्छा थी और कुछ दिन रहेंगे हम संसार में, फिर प्रकट हो गए, फिर प्रवचन शुरू। तो देखिए गुरु महाराज को ही जलाने का प्रयास किया गया। दीरा में प्रोग्राम लिया था, फूस की झोपड़ी में बनाकर इसको निवास दिया था। दिन में सत्संग हुआ, अब रात में कहाँ जाएंगे, रह गए। समझ गए? बस रात जब हुई 12 बजे रात, जिधर दरवाजा था उधर ही आग लगा दी गई। जो संसार को जगाने वाले हैं वो क्या सोए, पास में चाकू था, कोना का बंधन काट करके, रस्सी का बंधन काट करके अपना पूरा सामान लेकर के निकल गए गुरु महाराज। जब निकल गए देखा हो जो जलाने का प्रयास किया, तलवार लेकर दौरा काटने के लिए गुरु महाराज। तब तक उन लोग जग गए थे, पकड़ लिया उसको। जब इनकी जीवनी छपने लगी, कहा हुजूर उसका नाम दिया जाए जो आपको जलाने का प्रयास किया था। कहा नहीं, उसका नाम नहीं, कलंक हो जाएगा, है ना। कहा गांव का नाम दीजिए, तो गांव का भी नाम दो। कहा कम से कम जिला का नाम दो, तो जिला का भी नाम दो। किसी संत देखिए कैसे बोध खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से है और से सहा नहीं जाए। मामूली बात नहीं है, गिरिजा संत समागम। हम तो बोल देते हैं संत और सब भी कह देते हैं संत, लेकिन संत अगर बन जाए तो फिर क्या कहा जाए? जो संत बने उन्होंने कहा शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। संसार में अगर देखेंगे क्या शांति है, एक परमात्मा शांत है, उसको जो प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। और नहीं तो संसार में तो क्या कहा जाए, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी का कर में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। आप लोग तो दिल्ली कोलकाता मद्रास बड़े बड़े जो नगरी है तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन छोटा सा बाजार में जाकर देख के कारगिल चौक के पास में, कारगिल चौक के पास में है, हम लोग कभी कभी जाते हैं ना तो देखते हैं लोग इतना बिजी है, इतना जो है इधर से आया उधर 5 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं। पहले हम जाएंगे तो पहले हम जाएंगे, वहां पर जाकर देखिए हम लोग पार होते हैं तो थोड़ा देर रुक कर देखते हैं। विविध भांति के संत है ना, तो संत की बात कौन जानेगा, संत नहीं समझ सकते। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहा हमें ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। जो सच्चे सदगुरु समीप में आ जाते हैं बच जाते हैं,
तो संसार के लोगों को देखिए, क्या मछली मांस शराब आदि आदि में देखिए कितने डूबे हुए हैं, जो संतों के शरण में आ गए हैं, है ना। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और हो नहारा है। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों को ले लिया, हुआ नहीं, होता नहीं और हो नहारा है नहीं, है ना। प्रेजेंट में इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान। हुआ नहीं, होता नहीं और हो नहारा है। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक एक कल्याण नहीं हो सकता है। तो मामूली नहीं है गिरिजा संत समागम समन लाभ कचियान, ये संतों की संगति में बैठकर जो लाभ होता है। अगर आप लोग घर में रहते तो क्या क्या करते? कोई मोबाइल देखते, कोई टीवी देखते, कोई गपशप करते। कम से कम यहाँ अगर बैठ गए हैं तो इतना से तो बचा हुआ है कि नहीं? ये तो बाहरी सत्संग में, कहीं आंतरिक सत्संग में हो जाए तो ऊंचा महल अगमपुर जामा संत समागम हो, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। तो वहां जो पहुंच जाएंगे आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। गुरु महाराज देखिए साधना किए और वहां पहुंच गए, तब कहा क्या क्या शांति स्थिरता हुआ, निश्चलता भी कहते हैं। अशांति जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। बहुत ऐसे हैं संत का, है ना, संत कहलाने वाले जेल का हवा खाते हैं। मीडिया इस समय देखें इतना उछाल कर देता है, इतना उसको आसमान पहुंचा देता है, आप फिर क्या करता है? जमीन में पटक देता है। समझ गए? संत कहलाने वाले जेल का हवा का, तो मामूली बात नहीं है। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का समागम अगर हो जाए, गिरिजा संत समागम, एक गुरु महाराज देखिए इनकी ज्ञान की छत्र छाया में आज लाखों लाख आदमी शांति का अनुभव कर रहे हैं। एक संत हुए हैं, और कहीं 2 4 10 अगर होता है तो प्रेजेंट में, अगर कहीं 1 8 100 अगर हो जाए तो कितनी शांति होगी समाज में, देश में। समझ में होता है कि नहीं सिंहन के मेहरे नहीं हम संत ऊपर, और नहीं लालन की बुरिया नहीं संतों की। गिरिजा संत समागम समन लाभ कुचियान, अब बिनु हरि कृपान हो सो गाव नहीं देता। संत जब, है ना, ईश्वर की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब सत्संग मिलता है और ऐसे संतों का समागम मिलता है। संत मिलन को जाइए तजी ममताभिमान, न ज्यों ज्यों पर आगे धरे कोटि जग समान, है ना। ऐसे जो संत है उनके समागम में एक एक पैर उठाकर रखेंगे 1 करोड़ जग का फल मिलेगा। कितने पुण्यात्मा बनेंगे? 9 बार आया धन धन धन, वह देश धन है। कौन सा देश? अमेरिका। वह देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हो। अपना भारतवर्ष गरीब है, अमेरिका बहुत सुखी संपन्न है, लेकिन हम लोग बोलते हैं अमेरिका माता की जय, रूस माता की जय, जापान माता की जय, बहुत सुखी संपन्न देश है उस तरफ। लेकिन इतनी संपत्ति है कि नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। जब तक नींद की गोली नहीं लेंगे नींद नहीं आती है। अब अगर धन संपत्ति में ही अगर उसको सुख अगर मिलता तो सुखी हो जाता, लेकिन नींद की गोली लेना पड़ता है तब नींद आती है। इतने सुखी इतना संपत्ति है, तो हम लोग नहीं कहते हैं जापान माता की जय, रूस माता की जय, अमेरिका माता की जय। कौन सा माता? भारत माता की जय। क्यों?
यहाँ पर गंगा जी है, पवित्र नदी है। जो गंगा जी बहती है ना, हिमालय से निकली हुई है, गौमुख से, गंगोत्री से। आपका पहाड़ का जड़ी बूटी ये सब समझा ना, लेकर के वो शुद्ध है, बहुत पवित्र जल है। गंगा जल को लाकर अपना घर में रख लीजिए, कितना दिन होगा उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। और चपा करके कुआं का नदी का पानी लाकर रखिए तो उसमें कीड़ा हो जाएगा। तो पवित्र जल है ना। वह देश धन्य है जहाँ पर की गंगा जी हो। वो माता वन धन्य है जो पात्र धर्म का पालन करती है। हैं? वह समय धन्य है। कौन सा समय? जब सत्संग हो। ठीक है, एक धैर्य आदि में सुनियाद तुलसी संग प्रसाद के कटे रोटी पर। करोड़ों जन्म का जो पाप है वो सत्संग में आने से कट जाता है। वह समय धन्य है जब सत्संग हो, और वह धन धन्य है। कौन सा धन? प्रथम गति लक्ष्मी के विचार है। धर्म अग्नि निर्चोर, और जेठे को माने नहीं तीन मचावे शोर। अगर आपके पास में संपत्ति है, धन है, तो कुछ सत्य कर्म में खर्च कर दीजिए। गांव-गांव में देखिए बहुत बजरंगबली का मंदिर अधूरा पड़ा है। मैं कल बोला था वहाँ गरवण में एक बजरंगबली का स्थापना कर दिया है, अब बाहरी में है। कभी अगर आप लोग जाए देखेंगे, जस्ट रोड के बगल में ही है, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है और वैसे पड़ा हुआ है। इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी बरसात, सब वैसे है। पंडित का दोष है ना, पंडित का दोष है ना। जब छावनी में गया तो जिसका भी हो, गाँव का मूर्ख बना के प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया, अपना दक्षिणा लेके चल दिया। कभी कभी छाया हुआ करवाओ, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करो। सत्य कर्म में कुछ लगना चाहिए। सत्य कर्म में सत्संग में हो, है ना। जहाँ रामायण क्या होता है, भागवत कथा आदि आदि जो होता है, कुछ सत्य कर्म में कुछ धन लगना चाहिए। अगर ऐसे धर्म में अगर आप नहीं खर्च करते हैं तो उधर क्या होगा? है ना, आग लग जाएगी घर में, चोर चुरा लेंगे, हैं, नहीं तो राजदंड कोर्ट कचहरी उसमें लग जाएगा। लक्ष्मी के सुचार है, धर्म अग्नि निर्चोर, अजेठे को माने नहीं तीन मचावे शोर। तो वह संपत्ति धन है। संत से धन संपत्ति डाकू ले जाए तो असंत सेवा करो करवे नहीं। धन संपत्ति क्या हो, चोर डाकू ले जाएगा। संतों की सेवा कर लीजिए। एक माता जी की, क्या कहते हैं, बंगाल की कुसुमबाई रानीगंज की, एक ही बेटा, उसको 16,000 का साड़ी दिया। कौन? समझी साहब, बेटा का माँ है, तो 16,000 रुपये का साड़ी दिया उसको पहनने के लिए। शादी उदी हो गई तो क्या किए, मेरे साथ में बराबर आती थी यहाँ उपा का, तो 10,000 में बेच ली साड़ी को, समझ गए। कुप्पा घाट में जाकर भंडारा दे दी। कुछ संशय हुआ थे उसमें, संडे रविवार के दिन में 10,000 रुपया लगता था। खीर पूरी, है ना, बुनिया सब्जी आदि का बेच करके लगा दी, जाओ साधु सब खिला दो। अब बेटा का शादी में साड़ी मिले 16,000 रुपया का, समझ गए। पहनना चाहिए, रखना चाहिए उसको बेच करके बढ़िया से असाधु महात्मा का भंडारा में लगा दिया। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा करो। मौका मिला है, जो करने का है कर लीजिए, शुभ कर्म में खर्च कर लीजिए, नहीं तो फिर हाथ लगेगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है
यूट्यूब में बराबर में सुनते रहता हूँ, जो कमा कर रखे हैं ना, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो हम लोग तो खाली हाथ, हम तो मुट्ठी बांध कर आए हैं, तो भगवान का भजन करेंगे, कुछ लेके जाएंगे। ये जाने के समय में खाली हाथ नहीं जाना पड़ता है। कबीर साहब गंगा जी के किनारे में बैठे थे, मौज होती है संत महात्मा। जब बैठे थे तो देखता क्या कबीर साहब ने, दो मुर्दा बसते हुए जा रहा था। एक मुर्दा का हाथ था छाती पर और दूसरा मुर्दा का हाथ था मोछ पर। मतलब कोई मोछ फेरते हुए जा रहा था और कोई छाती पीटते पीटते जा रहा था। तो कबीर साहब जिंदा किया, जिसका हाथ छाती पर था उसको जिंदा किया। जिंदा जब हुआ, क्या बात है, तुम छाती पीटते हुए जा रहे हो, क्या बात है? क्या करें, हम जो आए थे भगवान का भजन करने के लिए ना, भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए छाती पीटते पीटते जा रहा हूँ। तो छोड़ दिया उसको। दूसरा पूछता, भाई तुम मौज फेरते हुए जा रहे, क्या बात है? क्या जिसके लिए मैं आया था ना संसार में, ईश्वर का भजन करने के लिए, तो मैं ईश्वर का भजन कर लिया, इसलिए मौज फेरते हुए जा रहा हूँ। क्या बहुत अच्छी बात है। तो देखो दृष्टांत है, हम लोगों को भी छाती पीटते जाना है ना मौज पीटते हुए जाना है। ये डिसीजन कौन लेंगे? हम लोग लेना होगा ना, ठीक है। हम लोगों को डिसीजन लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 बजे से 5 बजे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें पैर हाथ धोने, माता वंशक होता है, मतलब क्या करती है, बहाना करती है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, ध्यान करने में डिस्टर्ब होगा, लेकिन 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तो बच्चा सोया रहता है, कर सकती है ना उसमें पैर हाथ धो करके उसमें बैठ कर जब ध्यान करें। और